हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, हमारे कुछ विगत 2 माह की इस यात्रा में आप लोगों के अनुभव और अपने अंदर आए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिवर्तन में जो आपने भेद देखा, वो आपको अवश्य अद्भुत लगा होगा, क्योंकि हमारी प्रत्येक क्रिया जो हम करते हैं उसके परिणाम अवश्य मिलते हैं। और यदि हम सही दिशा में सही सोच के साथ कार्य करते हैं तो उसके परिणाम उसी प्रकार से मिलते हैं। वो हमें धीरे धीरे अनुभव में आते हैं, एक साथ अनुभव में नहीं आते। एकदम से अनुभव में आ जाए, आज हमने किया कल ना, ये जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे समय समय आपको अवश्य एक परिवर्तन मिलेगा, लाभ मिलेगा, और एक आप अपने को अलग उसमें पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हम इस प्रयास में लगे हुए हैं, तो इस प्रयास को और अधिक रूप से समझने के लिए, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमने पहले प्रत्येक प्राणायाम को समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से उस प्राणायाम से कहाँ पे किस तरीके से प्रभावित करता है। साथ ही हमने 7 चक्र, 5 कोश और तीनों नाड़ियों के विषय में भी समझने का प्रयास किया। हर समझ, हर प्रयास हमें आगे लेकर के जा रही है। हम जितना प्रयास और जितना अपने को परिष्कृत करेंगे हर बिंदु पे, उतना अधिक हमें लाभ मिलेगा। इसीलिए हमने कुछ श्लोक, कुछ दोहे, कुछ इस तरीके की चीजों को लेकर के प्रारंभ किया। उसमें आज एक खरगोश और शेर की कहानी वाली जो एक श्लोक है, जिसमें जंगल में तो जो शेर होता है वो राजा माना जाता है वहाँ का। वो आदेश करता है सभी जानवर एक एक करके हर दिन आएंगे मेरे पास। तो खरगोश का जब आता है समय, तो वो पहुंचता है सोचते हुए कि क्या करना है क्या करना है। फिर एक विचार और युक्ति के संग वो पहुंचता है और राजा को वो खत्म कर देता है, जिससे कि जंगल वालों को भयमुक्त करता है अपने बुद्धि और विवेक से। उस पे एक श्लोक है, हमने कहानी के बारे में बात की और उसको एक श्लोक के माध्यम से समझे, फिर उसके भाव को समझे। इस कहानी और श्लोक, बुद्धिर अस्य बलम तस्य निर्बुद्धि अस्तु कुतो बलम, पश्य सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। तो क्या है? बुद्धि अस्य, बुद्धिरस्य, बुद्धि अस्य बलम तस्य, जहां बुद्धि है वहीं पे बल है। इसका क्या आशय हुआ? मतलब आप कितने भी शक्तिशाली हैं, लेकिन बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते हैं, आप में बुद्धि चातुर्य नहीं है, विवेक नहीं है, चिंतन मंथन नहीं है, तो आपका बल किसी काम नहीं, किसी भी काम नहीं आएगा। उसको कैसे आगे बताया? निर्बुद्धि, निर्बुद्धि अस्तु कुतो बलम। जो निःबुद्धि अस्तु, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास बल कहाँ से होगा? मूर्ख के पास बल कहाँ होगा? कितना भी बलशाली, उसे मालूम ही नहीं उसका उपयोग कैसे करना है, उसमें बुद्धि चातुर्य नहीं है, तो कैसे उपयोग करेगा? तो उसमें बल है ही नहीं। उसके उदाहरण को जो अभी मैंने बताया दिया हुआ है, पश्य सिंहो मदोन्मत्त, पश्य सिंहो मद उन्मत्त। उस सिंह को देखो जो मद में उन्मत्त था, जो नशे में चूर था, अपने शक्ति के बल पर अपने को सबसे शक्तिशाली बलशाली माने हुए था। शशकेन निपातिता, एक खरगोश ने उसको मार डाला अपने बुद्धि चातुर्य से। अब यहाँ पे ये तो इसका अर्थ हुआ, भाव ये है कि यदि आपको कुछ करना है तो आपके पास कितना भी बल है, अगर बुद्धि चातुर्य नहीं है, बुद्धि कौशल नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका उदाहरण वही सिंह वाला और खरगोश वाला दिया है। अब इसको योग दर्शन की दृष्टि से
जोड़ करके देखते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम का पालन करके जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं, शारीरिक व्यायाम का, विभिन्न मुद्राओं का, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का, तो हम जब प्राणायाम करते हैं स्थिर होकर के, बैठ करके, तब हमें उसका लाभ दिखता है। और तब यहाँ पे वो प्रभावी होता है जब हम आते हैं प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यहाँ पे इस श्लोक को यहाँ से जोड़ करके देखिए कि आप अपने इंद्रियां आपकी बलवान हो गई, जिनमें न बुद्धि है न कौशल है, इंद्रियों के वशीभूत आप हो गए और आप अपने को इंद्रियों के वशीभूत होकर के अपने को बलशाली मान रहे हैं और अंदर से अपने अंतर को आपने नहीं समझा, वहां के वास्तविक बल को, तो आप कहीं पे भी किसी कार्य के लिए उचित नहीं होंगे और अपने को हमेशा एक असहाय की स्थिति में पाएंगे। तो इस श्लोक को आप बड़े सूक्ष्मता से इससे जोड़िए कि आपको अंदर की तरफ जुड़ करके अपने अंदर के निहित शक्तियों को, जो आपने यम, नियम, आसन, प्राणायाम करके पाया है, उस बाहर की इंद्रिय वशीभूत जगत संसार के उन जैसे निर्बुद्धि वाले विवेक में आप लगे हुए हैं, जहाँ पे कोई बुद्धि नहीं है, जो मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, अपने शरीर का क्षय कर रहे हैं, आप अपना बल खोते चले जा रहे हैं और आपको कोई भी एक छोटे से छोटा व्यक्ति जो कि ज्ञानी है, उसको समझ है, वो आपको परास्त कर देगा। अर्थात आपकी छोटी छोटी इंद्रियां आपको अपने अंदर वशीभूत करके आपको परास्त किए हुए हैं जीवन में। आप उनके वशीभूत कैसे हैं? अपने 5 रसेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के, उनके वशीभूत होकर के आप अपने को उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। अपने अंदर के निहित ज्ञान, बुद्धि, विवेक, बल को नहीं समझ पाते हैं और आप किसी जो यात्रा में लगे हुए हैं, उस यात्रा पे आगे अग्रसर नहीं हो पाते हैं और फिर नई धारणा नहीं बन पाती है, तो फिर ध्यान कैसे लगेगा? कितनी भी मेहनत करिए, कितने भी दिन प्रयास करिए, कहने का अर्थ है पूर्ण समर्पण भाव से अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर के बल को समझ करके आप लगिए, तभी आपको मिलेगा। इसलिए इस श्लोक को समझिए। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम, पश्य सिंहो मदोन्मतः शशकेन निपातितः। तो श्लोक को पूर्ण रूप से ध्यान में रखें, संज्ञान में रखें और इसके लिए हमें क्या करना है? प्रातः 6:30 बजे प्राणायाम से ध्यान के सत्र में अवश्य जुड़ें। अपने सभी साथियों को, सभी परिजनों को, मिलने जानने वालों को और जितने भी आपके सोशल मीडिया समूह हैं, उनमें साझा करें, शेयर करें और जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। चलिए मिलते हैं कल प्रातः 6:30 बजे। तब तक के लिए हरिओम, ओम नमो नारायण।